एक समय की बात है। शहजादपुर नाम के एक राज्य में एक आलू और एक प्याज भाई बहन रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, जिसके बाद से वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आलू एक बैंगन जमींदार के खेतों में काम करा करता था और उससे मिले पैसों से ही अपना गुजारा करता था, पर वो पैसे बहुत ही कम थे। एक दिन उसकी बहन प्याज को बहुत तेज बुखार हो जाता है। भाई, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। वैद्य सीताफल को बुला लाओ ना। ठीक है, तुम यह काढ़ा पी लो मेरी प्यारी बहन, मैं वैद्य सीताफल को बुलाकर लाता हूँ। आलू भागे भागे वैद्य सीताफल के पास जाता है और उसे घर लेकर आता है। वैद्य सीताफल प्याज की जांच करते हैं और कहते हैं, आलू, तुम्हारी बहन प्याज को डेंगू हो गया है, इससे हमें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ठीक है, पर इसमें खर्चा कितना हो जाएगा? आलू ने कहा। देखो आलू बेटे, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। इसके इलाज में 500 सोने की मोहरें तो आराम से खर्च हो जाएंगी और शायद ज्यादा भी हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैद्य सीताफल वहां से चला जाता है। आलू अब चिंता में पड़ जाता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। मेरी प्यारी बहन, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? तू यही रहना, आलू ने प्याज से कहा। तेरे इलाज के लिए मोहरे लेने जा रहा हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। आलू अपने मालिक जमींदार बैंगन के पास जाता है और उससे मदद की गुहार करता है। बैंगन बहुत ही लालची और लोभी था। उसने आज तक किसी की मदद नहीं की थी, उसे सिर्फ अपने धन से प्यार था। बैंगन ने आलू को लात मारते हुए कहा, यहाँ से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेरी वजह से मेरे आम की फसल पहले ही बेकार हो गई है। तू जानता है कितना नुकसान हुआ मुझे तेरी वजह से? आलू ने कहा, मालिक, आप चाहे मुझे कितना भी मार लो, पर कुछ पैसे दे दो। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी बहन का इलाज होना बहुत जरूरी है। बैंगन ने कहा, पड़ी रहने दे उसे, वही वो उसी के लायक है। वैसे भी तुम गरीब सब्जियां होती भी किस काम की हो, दुनिया में आकर सिर्फ भीड़ ही तो करते हो। चल अब जा यहाँ से और मेरे पास भूले भटके भी मत आना, वरना अपने नौकर से कहकर मरवा दूंगा तुझे। आलू की आखिरी आस अपने मालिक से ही थी, पर वो उसने तोड़ दी, इसलिए आलू निराश होकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसे रास्ते में अचानक से प्यास लग जाती है और वो नदी किनारे पानी पीने लगता है। तभी एक पक्षी वहाँ अचानक से आ गिरती है और प्यास से तड़पने लगती है। पानी, पानी, पानी। अरे चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? मुझे प्यास लग रही है, कृपा कर मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद करो। आलू पानी भर के उसको पिलाता है। यह लो, पानी पी लो और अपनी प्यास बुझाओ। शुक्रिया आलू भाई, आज तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। ऐसा मत कहो बहन, जिसका रखवाला भगवान है उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब मैं चलता हूँ। रुको, मेरी तरफ से ये उपहार ले जाओ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम बहुत मुसीबत में हो, पर मैं इसका क्या करूँगा? तुम इस अंगूठी के चमत्कार को नहीं जानते। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये बहुत खास है। इसकी मदद से तुम किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हो। बस जो भी चीज बदलनी है उस पर ये मोती रख देना और फिर देखना। पर एक बात और, मैं ये अंगूठी तुम्हें 3 महीने के लिए देकर जा रही हूँ, उसके बाद मैं ये तुमसे आकर वापस ले लूंगी। ठीक है चिड़िया रानी। वो अंगूठी लेकर आलू अपने घर आ जाता है और उस चिड़िया के कहे अनुसार अलग अलग चीजों पर वो अंगूठी रखकर देखता है। वो सभी चीजें सोने की वस्तु में बदल जाती है। मेरी बहन, यह देख, सोने का कंगन। पर भाई, ये कहाँ से आया? इस अंगूठी से देख, मैंने और क्या क्या चीजें सोने में बदल दी है। यह दरवाजा देख, यह कुर्सी देख और यह पेन, यह सब अब सोने के बन गए हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमें पैसों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अब हम इनको ही बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। पर सबसे पहले मैं तेरा अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। आलू राज्य के सबसे अच्छे वैद्य से अपनी बहन का इलाज कराता है। कुछ ही दिनों में प्याज ठीक हो जाती है। अब आलू सोने की चीजें बेच बेच कर बहुत धनवान हो जाता है।
उसने अपने लिए एक महंगा महल बनवा लिया था जो राजा के महल से भी ऊंचा था। वहीं जब यह बात राजा को पता चलती है तो वो आलू के पास जाते हैं। राजा टमाटर कहते हैं, यह हम क्या सुन रहे हैं आलू, तुमने हमारे महल से भी ऊंचा महल बनाया है। आलू घमंड में आकर कहता है, हाँ बनवाया है, क्योंकि पर्याप्त धन है मेरे पास और मैं जो चाहे वो करूं। आप होते कौन है कहने वाले? यह आलू नहीं, उसका घमंड बोल रहा था। कहते हैं ना, कुत्ते को घी मिल जाए तो हजम नहीं होता। वही कुछ हुआ आलू के साथ। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था, इसीलिए इतना धन पाकर वो अब पागल हो गया था और किसी को भी अपने आगे कुछ समझ नहीं रहा था। राजा टमाटर ने कहा, आलू तहजीब से बात करो हमसे, हम इस जंगल के राजा हैं, कोई आम सब्जी प्रजा नहीं। जिसके पास धन होता है वही राजा होता है और मेरे पास इस समय तुमसे ज्यादा धन है, इसलिए अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। आलू ने घमंड में आकर कहा, सिपाही गिरफ्तार कर लो अपने पूर्व राजा को। सिपाही भी आलू की बात मानते हैं और टमाटर राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। आलू ने कहा, देख मेरी प्यारी बहन, आज हमारे पास सब कुछ है। माँ बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। आज उनका बेटा राजा बन गया है। भाई वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। राजा टमाटर ने कहा, खुश नहीं वो, और एक दिन तू भी दुखी होगा। तूने मेरे साथ जो छल किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। आलू राज्य का राजा बनकर सब कुछ अपने अनुसार करता है, अपनी मनमानी करता है, जिससे प्रजा बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया आलू से मिलने आती है। आलू कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। आलू ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो और आज मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो अपनी अंगूठी वापस लेने आई हूँ। 3 महीने हो गए हैं ना। यह सुनकर आलू सोच में पड़ जाता है, अगर मैंने इस चिड़िया को अंगूठी वापस दे दी तब तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो इसी की वजह से तो है। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर आलू वो अंगूठी निगल जाता है और चिड़िया यह देखती ही रह जाती है। ये तुमने सही नहीं किया आलू, मुझे मेरी अंगूठी दो। आलू ने कहा, माफ करना, वो तो अब मैं खा चुका हूँ। तुमने ये जानबूझकर किया क्योंकि तुम्हारे मन में अब लालच आ गया है। पर तुम देखते जाओ, एक दिन तुम इसी वजह से रोओगे और फिर मुझे ही याद करोगे। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन आलू की बहन प्याज उसके लिए कुछ बनाकर लाती है। ये खाओ भाई, मैंने खास आपके लिए बनाया है। आलू जैसे ही वो रोटी छूता है वैसे ही वो पूरी रोटी सोने में बदल जाती है और वो जिस भी खाने की चीज को छूते हैं वो सब सोने में बदलने लगती है। भाई ये सब सोने में कैसे बदल गया? यह सब क्या हो रहा है? तभी आलू को अंगूठी निकलने के बारे में याद आता है। यह सब मेरे कारण हो रहा है क्योंकि मैंने वो अंगूठी निगल ली। अब मैं क्या करूं? मैं जो भी छू रहा हूं वो सब सोने में बदल रहा है। मैं क्या खाऊं? भाई चुप हो जाओ और मेरे हाथ से खाओ। प्याज जैसे ही उसको निवाला खिलाती है वैसे ही भूल में आलू उसे छू लेता है। अरे यह मुझसे क्या हो गया? प्याज सोने में बदल जाती है। आलू रोता है, मेरी बहन, यह तुझे क्या हो गया? ए चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे यह अंगूठी नहीं चाहिए, वापस ले लो मुझसे। तभी वो चिड़िया वहां आ जाती है और अपने जादू से वो अंगूठी उसके पेट से निकाल लेती है। मैं पहले ही तुमसे ये अंगूठी ले सकती थी, पर मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी जो तुम अब बखूबी सीख चुके हो। इसीलिए मैं अब चलती हूँ। आलू यह बात समझ जाता है कि दूसरों की चीज पर हमारा कोई हक नहीं है, इसलिए वो राजा को वहीं आजाद कर देता है और उसको उसका राज्य और धन संपत्ति देकर खेती बाड़ी करने लगता है।